This conference will now be recorded. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm audible. Good afternoon, sir. Okay. So today we are going to do very interesting topic of your subject, Introduction to Food Production. The topic is about sauces. So आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. The topic जिसका नाम है sauces. And sauces are very important in food production. आपको सॉसेज जैसे कि सॉसेज अगर मैं बताऊं, सॉसेज वैसे हमारा कॉन्टिनेंटल क्यूजीन में ज्यादा यूज होता है. कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के अंदर सॉसेज का आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलेगा. रेस्ट इंडियन क्यूजीन में जो सॉसेज होती हैं वो ग्रेवीज और पेस्ट होते हैं. बट कॉन्टिनेंटल क्यूजीन में एक पर्टिकुलर सॉसेज होती हैं, हमारी पर्टिकुलर 5 से 7 मदर सॉसेज हैं. तो वो उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो सॉसेज हैं, अगर आप फूड प्रोडक्शन के लाइन में अपना करियर सोच रहे हैं या आप आगे फर्दर अपना करियर इसी लाइन में सोच रहे हैं, तो कोई किसी भी इंटरव्यू में आप चले जाइएगा, सॉसेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे रटने की बजाय समझ के याद करने की कोशिश कीजिएगा. इसके नाम, ये फ्रेंच इवेल्यूटेड है. जितनी भी सॉसेज हैं हमारी फ्रांस से बनी हुई, फ्रेंच इवेल्यूटेड सॉसेज जितनी भी हैं फ्रांस से बनी हुई हैं, राइट. और इनके इसीलिए जो नाम भी है वो भी फ्रांस बेस्ड रहे हैं. ठीक है. तो आज हम ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही बहुमूल्य रखने वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोर्सेज का इंट्रोडक्शन जैसे मैंने अभी आपको दिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोर्सेज होती क्या है. बेसिकली सोर्सेज आर द लिक्विड और सेमी लिक्विड्स mixtures, a keen sense of smell, taste, a strong hand of blending, all contribute to a great sauce. सॉस जो है हमारा लिक्विड और सेमी लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं. मतलब कि ना तो ये लिक्विड होते ना ये ठोस होते. ये क्या होते हैं? ग्लेजी होते हैं, चमकदार, थोड़े गाढ़े पदार्थ को हम सॉस कहते हैं. ठीक है. सॉस क्या है? इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, एक अच्छा टेस्ट होता है और एक बहुत तगड़ा इसको ब्लेंड किया हुआ पेस्ट होता है, उसे सॉस कहा जाता है. अगर मैं आपको सॉस के बारे में बताऊं, जैसे एक भाषा के लिए व्याकरण होती है ना, द व्हाट ग्रामर इज फॉर लैंग्वेज is exactly the source is for culinary art or continental cuisine. जैसे भाषा के लिए व्याकरण होती है, व्याकरण कितनी बहुमूल्य, कितनी आवश्यक है भाषा के लिए, है ना, उतनी ही culinary प्रिपरेशन के लिए और कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के लिए सोर्स जरूरी है. तो सोर्स की भूमिका इतनी मानी गई है. अगस्टस स्कॉफियर ने हमें इसके बारे में बहुत बताया. और ग्रीमेंट द रॉय शेफ रहे हैं जिन्होंने ये कोटेशन दी थी, सोर्स इज टू culinary आर्ट व्हाट ग्रामर इज टू लैंग्वेज. एक अच्छी सोर्स परफेक्टली एक अच्छी सॉस जो होती है वो ब्लेंडेड मिक्सचर होता है और उसकी कलरफुल अपीयरेंस होती है, बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइट कलर की वो हमें दिखेगी, ग्लोइंग होगी, स्मूथ होगी, चमकदार होगी और स्मूथ होगी. जो एक परफेक्ट सॉस बनी होगी वो देखना हमेशा चमकदार होगी, स्मूथ होगी, ग्लोइंग उसका टेक्सचर होगा, राइट. और why we add sauce to the food? Because it provide moisture, color, shine and glaze to the food. That's why we use sauce in the food, right? समझ में आ रहा है आपको सॉस के बारे में? Tell me. Yes, sir. तो ये होती है सॉस. मतलब कि बेसिकली जो लिक्विड और सेमी लिक्विड जब हम खाने को मॉइस्चर और ग्लेज प्रोवाइड करने के लिए ऐड करते हैं उसे सॉस कहा जाता है. अब सॉस जो है हमारी मदर सॉस, वो है 5 हमारी मदर सॉस है और उन 5 के अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं. डेरिवेटिव्स बनने कभी बंद नहीं होते. डेरिवेटिव्स होते हैं उस एक मदर सॉस को मिला के और उसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला के कोई नई चीज बना देना, वो डेरिवेटिव कहलाता है ना.
तो 5 सोसेस के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, पर मदर सोर्स जो है वो 5 हैं, ठीक है। वो पांचों आपको याद होनी चाहिए, उनकी रेसिपी आपको याद होनी चाहिए। और सबसे इजी चीज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप सोसेस को याद कर सकते हो। आपको ना 5 चीजें पता होनी चाहिए सोसेस की। एक तो सोर्स का नाम, सबसे पहले आपको सोर्स का नाम पता होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर लिक्विड क्या यूज कर रहे हैं हम, भाई मिल्क यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, स्टॉक यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपको लिक्विड पता होना चाहिए। तीसरा, आपको थिकनिंग एजेंट का पता होना चाहिए कि कौन से थिकनिंग एजेंट हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं सोस के अंदर। और उसके सीजनिंग एजेंट्स पता होने चाहिए कि हम क्या सीजनिंग उसको खाना को उसके टेस्ट को बरकरार रखने के लिए हम कौन से सीजनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। और पांचवा, फ्लेवरिंग एजेंट, उसके फ्लेवरिंग एजेंट्स का पता होना चाहिए। ये 5 चीजें अगर आपको सोस के बारे में पता है तो आपको सोस की पूरी नॉलेज है। रिपीटिंग अगेन, सोस का नाम, लिक्विड, थिकनिंग एजेंट, सीजनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ये 5 चीजें आपको सोस के बारे में परफेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज, व्हाई सोर्सेज आर सो मच इंपॉर्टेंट टू अस, राइट। एज यू नो, सोर्सेज एनहांसेस द फ्लेवर, सोर्सेज फ्लेवर एनहांस करती है, ठीक है। और इट गिव्स द मॉइस्चर टू द फूड, ये खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। इट गिव कलर टू द फूड, ये खाने को कलर प्रोवाइड करती है। सम सोर्सेज हेल्प्स इन डाइजेशन आल्सो, बहुत सारी चटनी और सॉस ऐसी होती हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि मिंट सॉस, एप्पल सॉस, है ना। तो ये जो है हमें डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और सॉसेज कैन बी सर्व्ड एज अकम्पनीमेंट, सॉसेज को हम एज अकम्पनीमेंट सर्व करते हैं, एज अ मतलब कि सब्जी के साथ उसको डाइजेशन करने के लिए हम चटनी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से इसको एज अ अकम्पनीमेंट हम सर्व करते हैं। और इट एनहांसेस द न्यूट्रिफिक वैल्यू ऑफ द डिश। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के, आई एम रिपीटिंग अगेन, 6 से 7 मैंने इंपॉर्टेंस बताई। पहली बताई, इट एनहांसेस द फ्लेवर। दूसरी, इट गिव मॉइस्चर टू द फूड। तीसरी, इट गिव कलर टू द फूड। चौथी, some sauces helps in digestion, for example mint sauce and apple sauce. Fifth one is it is served as accompaniment. accompaniment क्या होते हैं, किसी भी चीज को कंपनी देने के लिए जो चीज यूज की जाए उसे accompaniment कहते हैं, राइट। जैसे कि हम पापड़ देते हैं, तो खाने के साथ पापड़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अकम्पनीमेंट। सॉसेस सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अकम्पनीमेंट। इट एनहांसेस द न्यूट्रिफिक वैल्यू ऑफ द डिश, और ये खाने की न्यूट्रिफिक वैल्यू को भी बढ़ा देती है, राइट। तो ये था हमारा सोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आएगा सोर्सेज का इंट्रोडक्शन। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता, प्लीज मुझे रोक के पूछ लेना, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नाउ, जैसे कि मैंने आपको 5 तथ्य बताए एक सोर्स को याद करने के, तो उसमें मैंने सेकंड नंबर पे बताया थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्या है, दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट यूज तो कर लिया, बट हमें पता तो हो थिकनिंग एजेंट होते क्या है। थिकनिंग एजेंट वो होते हैं जब हम किसी भी लिक्विड को गाढ़ा करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को, उसको हम थिकनिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। जब किसी भी चीज को हम गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम थिकनिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे हम कस्टर्ड पाउडर यूज करते हैं, अरारोट यूज करते हैं, अगर आलू हमारा पानी छोड़ दे या गीला हो जाए तो हम अरारोट एरोरूट पाउडर उसमें डालते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड एज थिकनिंग एजेंट। अब सॉस के लिए थिकनिंग एजेंट अलग होते हैं, ठीक है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थिकनिंग एजेंट सॉस के लिए है वो है रू। क्या है, रिपीट आफ्टर मी, रू। Roux, रू, Roux. R-O-U-X, R-O-X. Who is a thickening agent? तो आपको बेटा, तो रू क्या है, रू इज अ मिक्सचर ऑफ बटर एंड फ्लावर, मिक्सचर ऑफ बटर एंड अ सॉफ्ट फ्लावर। सॉफ्ट फ्लावर हम मैदा को बोलते हैं, तो बटर और सॉफ्ट फ्लावर, बटर और मैदा के मिक्सचर से जो चीज बनाई जाए उसे रू कहते हैं। क्या है, अ मिक्सचर ऑफ फैट एंड फ्लेवर कुक्ड टुगेदर to the color acquired depend on the degree of cooking flour.
अब रू जो है हमारा बटर और फ्लावर से मिलता है और उसके अंदर हम फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, इट इज अप टू अस। सो बेसिकली रू जब बनता है, रू हमारा तीन तरीकों का बनता है। एक होता है हमारा व्हाइट रू, एक ब्राउन रू, एक ब्लोंड रू। व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड। व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड, ये हम रू बनाते हैं अलग अलग तरीके का। ठीक है, रू की कितनी टाइप्स होती हैं प्लीज बताओ मुझे। 3. कौन कौन सी? Brown, white और सर और कौन सी ब्लॉन्ड, थी? रेड, ब्राउन। कौन कौन सी टाइप होती है दिनेश? सर वाइट, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड। किसकी टाइप होती है ये रू की सर। रू की। रू क्या होता है? सर जो बटर और सॉफ्ट फ्लोर से मिक्स होके बनता है। होता क्या है ये सर सॉस में? थिकनिंग थिकनिंग के लिए काम आता है। ग्रेट ग्रेट। अब रू बनता कैसे है? देखो, रू का ही सारा खेल है। अगर आपको रू बनाना आ जाए, आपकी सॉस बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आपको इक्वल अमाउंट में बटर और इक्वल अमाउंट में फ्लोर, जैसे आपने 1 चम्मच बटर लिया तो 1 चम्मच ही आपको फ्लावर लेना है और उसको हल्का सा गैस पे मिक्स कर लो। उसका सफेद रंग है तो वो व्हाइट रू है। अगर उसको हल्का सा भूरा कर देते हो तो वो ब्राउन रू है, मतलब कि आटा थोड़ा भून देते हो तो वो ब्राउन रू है। और अगर वो थोड़ा लालिमा पे रहे, ना सफेद हो ना ब्राउन हो, तो वो ब्लॉन्ड रू है। ठीक है, तो अलग अलग सॉस में इसका यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका यूज होता है। रू के अकॉर्डिंग ही हम सॉस का नाम रखते हैं कि इट इज कॉल्ड एज व्हाइट सॉस। तो आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज द व्हाइट सॉस, विच वन इज द रेड सॉस, विच वन इज द ब्लॉन्ड सॉस या ब्राउन सॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सॉस में ये रू डलता है तो इसके कारण ये ब्राउन कलर की हो जाती है, राइट। ये तो था थिकनिंग एजेंट। रू इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिकनिंग एजेंट ऑफ द सॉस। इसके अलावा और भी बहुत सारे थिकनिंग एजेंट हम यूज करते हैं सॉस के लिए, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च आपको पता है कि हमारा कलीफ्लावर के अंदर, ट्रोपिकानो वेजिटेबल्स के अंदर, एरोरूट के अंदर, पोटैटो के अंदर, इन सब के अंदर स्टार्च पाया जाता है। या फिर स्टार्च का एक और रूप है जिसको हम अरारोट कहते हैं, एरोरूट, है ना। एरोरूट इज कंप्लीट स्टार्च। एरोरूट कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्टार्च है। अरारोट स्टार्च है। तो स्टार्च को भी हम एज अ थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ग्लूटेन, ग्लूटेन भी एज अ थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने ब्रू पढ़ा, स्टार्च, ग्लूटेन। एक होता है ब्रूरे, ब्रूरे मैनरे, ब्रूरे मैनरे, ये फ्रेंच टर्म है। ये भी क्या है? इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड बटर यूज्ड टू मेक अ फिश सॉस। ये स्पेशली रू की ही एक वो है, लेकिन इसके अंदर हम फ्लेवर ऐड नहीं करते। रू के अंदर तो हम फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। आप प्याज डाल सकते हो, आप मिल्क डाल सकते हो, आप अनियन डाल सकते हो, आप क्लोव्स डाल सकते हो, मतलब कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो रू के अंदर तो फ्लेवर डालने के लिए। बट ब्यूरे मैंड्रे के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करते, सिर्फ बटर और फ्लावर होता है। और ब्यूरे मैंड्रे सिर्फ बेसिकली फिश सॉसेस के लिए यूज किया जाता है, राइट। तीसरा चौथा हम यूज करते हैं थिकनिंग एजेंट, ब्लड। ब्लड भी हम यूज कर सकते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट। आपने देखा होगा जब हमारा खून निकल जाता है, कहीं से भी हाथ कट के खून निकलता है, तो थोड़ी देर में वो खून गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है। तो उससे पता चलता है कि ब्लड एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट। अगर ब्लड को हम किसी चीज में मिलाते हैं तो वो थिकनिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसी चिकन या कोई भी नॉन वेजिटेरियन सॉस बना रहे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, राइट। पांचवा थिकनिंग एजेंट है एग यॉक। एग यॉक जो अंडे का पीलापन होता है, अंडे का पीलापन भी हमारा थिकनिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, मायोनीज जो बनती है, नॉन वेज मायोनीज, वो बनती ही अंडे के पीलेपन से है।
एग यॉक से ही बनती है। एग यॉक के अंदर हम तेल मिलाते रहते हैं और उसको फेंटते रहते हैं, तेल मिलाते रहते हैं, फेंटते रहते हैं, तेल मिलाते रहते हैं, फेंटते रहते हैं, वो मायोनीज का रूप ले लेती है, राइट। तो इस तरीके से मायोनीज बनाई जाती है। तो वो एग यॉक एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट। और थिकनिंग एजेंट हमारा क्रीम, क्रीम ऑल्सो एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट। जो कुकिंग क्रीम होती है, हमारी मलाई होती है, ये भी थिकनिंग एजेंट का काम। तो थिकनिंग एजेंट समझ में आए सोर्सेज के, रू, स्टार्च, ग्लूटेन, बूरे मैंडे, ब्लड, एग यॉक एंड क्रीम। ये 6 जो है, दीज आर कॉल्ड एज अ थिकनिंग एजेंट इन सॉस। क्लियर है इंट्रोडक्शन एंड थिकनिंग एजेंट्स? जी सर। सर इसकी जो नेम है हेडिंग वो एक बार रिपीट करना। रू, ROUX, रू। Second is starch, STARCH, starch. Gluten, GLUTEN, gluten. Bouremandre, BEURRE, BEURRE, MANRIE, MANRIE. Blood, BLOOD, blood. Egg yolks, EGGYOLKS, egg yolks. And cream, CREAM, cream. तो थिकनिंग एजेंट क्लियर है? यस सर। Now we are moving to the types of sauces and we are talking about the sauces. तो इसके बारे में हम पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर वो वीडियो आपने शुरू से एंड तक अच्छे से देख लिया ना, तो आपका सॉसेज के लिए सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके वीडियो चलाता हूं। दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, चीज याद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मदर ये जो सॉसेस, चार्ट सॉस बना एंड हुआ है, कंपोनेंट्स। सॉस, लिक्विड, थिकनिंग एजेंट उसका, सीजनिंग और फ्लेवर। ये 5 चीजों को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा यहाँ पे कि एक एक सॉस में क्या क्या चीजें यूज होता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना है। देखो ये सोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, फिर उसके अंदर लिखा हुआ कौन कौन से लिक्विड, थिकनिंग एजेंट, सीजनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट इसमें यूज होते हैं। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और अगर तमन्ना हमारे साथ जुड़ी है, तो तमन्ना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास थ्योरी ऑफ कुकरी की बुक है एक मेरी, उस बुक के अंदर सॉस, स्टॉक एंड सूप्स का चैप्टर है, उनके फोटोज खींच के प्लीज वो भेज दे हमें ग्रुप में, ठीक है। तो ध्यान से ओके सुनिएगा इस सर। वीडियो, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है। मैं ऑन हाउ इट कम्स। पहला सॉस जो है बेशमेल, ठीक है। ये डब्ल्यू लिखा हुआ मींस दिस इज व्हाइट सॉस। लिक्विड इज मिल्क। थिकनिंग एजेंट है रू विच इज 1:1 फ्लावर एंड बटर। सीजनिंग है सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। और इसका जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो है अनियन, क्लव, बे लीफ एंड नटमेग। क्लियर है? सो नेक्स्ट सॉस इज वलूते। वलूते इज लाइक ब्लॉन्ड सॉस। देखो ऐसा है कि वलूते जब आता है ना तो हमेशा चिकन स्टॉक को ही लेते हैं, बट वलूते का बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये है मीट, ये है फिश, ठीक है। तो मीट स्टॉक से भी बनता है, फिश स्टॉक से भी बनता है। तो जो भी स्टॉक से बनेगा उसको वो नाम दी जाती है। जैसे कि चिकन बन रहा है तो चिकन वलूते, ठीक है। या फिर फिश है तो फिश वलूते, या मीट है तो मीट वलूते, ठीक है। तो वलूते कैन बी लाइक फिश वलूते, मीट वलूते, चिकन वलूते, सी फूड वलूते होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वलूते आते हैं, लेकिन जब वलूते बोला जाए तो चिकन स्टॉक सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसका जो थिकनिंग एजेंट है ब्लॉन्ड रू एंड लिएज़ॉन, ठीक है। देन यू हैव सॉल्ट एंड पेपर। देन वी हैव द फ्लेवरिंग एजेंट इज द टैरागोन, हर्ब्स, मिर्पा, बुकेगाने। बुकेगाने आपको पता होगा, जो भी हर्ब्स का हमें फ्लेवर चाहिए होता है उसको हम एक चीज क्लॉथ में बांध के उसको हम डाल देते हैं सॉस में। जैसे कि जब वो सॉस को हम स्टेन करेंगे तो हमें वो इंग्रेडिएंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिए ये है चीज क्लॉथ होता है, ठीक है, हमें स्किन क्लॉथ बोलते हैं। उसके अंदर में हम हर्ब्स डालते हैं, ठीक है, जैसे कि रोजमेरी हो गया, ऑरिगेनो हो गया, ठीक है, या पेपरकॉर्न्स हो गया। उसको हम डालते हैं यहाँ पे और उसको हम क्लोज कर देते हैं, मतलब
जो है उसको हम बांध देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में जो रहता है ना हर्ब्स, इसको बोलते हैं एक्चुअली बुके गाने। और ये हम क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मिल्क में जो भी कोई भी फ्लेवरिंग डालते हैं ना, तो वो एक्चुअली क्या फैल जाता है, तो हमको उसको ठीक से फिर सीव करना पड़ता है। सीव मतलब छानना। छानना में जो हम छन्नी लेके छानते हैं ना चीज़ों को, वैसे, ठीक है। तो हम क्या करें, हर जगह से हमें ढूंढना ना पड़े, इसलिए क्या होता है कि क्लॉथ में रहेगा ना तो ये ईजी होगा। इसको एक बार हम रिमूव कर देंगे ना सॉस से, तो मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका कुछ भी रेसिड्यू हमारे मिल्क में नहीं है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम बुके गाने, ठीक है। बुके गाने मीन्स अ बुके मीन्स अ क्लॉथ विच हैज ऑल द हर्ब्स, ठीक है। और उसको हम टाई कर देते हैं, टाई करके मिल्क में ड्रॉप कर देते हैं या फिर सॉस में ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। और जब हम इसको निकालें तो ये पूरा कंप्लीटली आउट हो जाए, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ कुछ रेसिड्यू बस तो नहीं गया ना। मतलब छोटा सा भी दाना इसका आपका सॉस में आपको नहीं मिलेगा, इतना रिफाइन होगा, राइट। और आसानी से हर एक कंपोनेंट जो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर से, वो कहीं पे भी रह ना जाए सॉस में। इसलिए हम इसको चीज क्लॉथ में डालते हैं। और चीज क्लॉथ काफी नेटी होता है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ टाइप का होता है। तो क्या होता है, इसमें आराम से वो लिक्विड चले भी जाता है और अच्छे से इसका फ्लेवर आउट भी कर देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बुके गाने। आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सॉस इज द एक्सपैंगनोल सॉस। एक्सपैंगनोल इज अ ब्राउन सॉस, ठीक है। सो दे यूज ब्राउन बीफ स्टॉक, ब्राउन रू, salt and pepper, बुके गाने, टोमेटो एंड रेड वाइन। क्लियर है। देखो यहाँ पे ब्राउन स्टॉक भी यूज कर रहे हैं, ब्राउन रू भी यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्राउन कलर तो होगा, ठीक है जी। तो इसलिए ब्राउन रू आपको पता है, जो रूह है ज्यादा पका देने से उसका कलर, देखो रूह एक्चुअली क्या होता है, रूह का टेम्परेचर से ही उसका कलर चेंज होता है कि कितने टाइम तक हम रूह को कुक कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। अब आता है टोमेटो। रेड सॉस, रेड इन कलर, ब्राउन स्टॉक, ब्राउन रू, salt and pepper, here we go, tomato and मेपा, ठीक है। तो मेपा आपको पता है अनियन, सेलेरी, कैरोट्स, ठीक है। तो ये है मिरपा। इसका एक और सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कि मैं ये मिरपा, बुके गाने, फ्लावर, रू, स्टॉक, हर एक चीज को डिफाइन करूंगा अच्छे से, ठीक है। The next sauce is we have Holland eye. Holland eye is yellow in color. Clarified butter as a liquid, egg yolk as a thickening, and seasoning है salt, pepper, cayenne pepper and onion. Flavoring is lime juice and tarragon. क्लियर है। अब यहाँ पे है लास्ट नॉट द लीस्ट, बट ध्यान रखिएगा कि जो मेयोनीज है इसको एक्चुअली सॉस में ऐड नहीं किया जाता है, बट इन मॉडर्न क्यूजिन में अभी मेयोनीज भी एक मदर सॉस का पार्ट है, ठीक है। सो इट वाज 5 बट नाउ इज 6। So, काफी सारे शेफ हैं जो मेयोनीज को मानते हैं नहीं कि नहीं इट्स नॉट अ मदर सॉसेस, बट इसी से काफी सारे सॉस बनते हैं मेयोनीज से, तो इसीलिए इसको भी ऐड कर दिया गया है मदर सॉसेस में। सो मेयोनीज है इट्स लाइक कोल्ड येलो, ठीक है। इट्स कोल्ड येलो। लिक्विड इज द ऑयल, मीन्स द सैलड ऑयल और ऑलिव ऑयल, और मे बी यू कैन से वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है। देन थिकनिंग इज द योक और वाइट, मीन्स वाइट भी यूज कर सकते हैं या फिर योक यूज कर सकते हैं या फिर होल एग भी यूज कर सकते हैं। Then seasoning is salt and pepper. The flavoring is a lemon juice or vinegar, a French mustard. ठीक है। तो ये था हमारा 5 मदर सॉसेस और उसके कंपोनेंट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। हमने तुमको देखा, अभी तक की वीडियो तुमने समझ में आ हमको रही होगी। देखा। देखो ऐसा है कि ना होटल मैनेजमेंट में इतने सारे फ्रेंच वर्ड्स होते हैं कि मुझे काफ़ी दिक्कत जा रहा था कि कैसे याद करूँ। जब आप पहली बार पढ़ोगे ना इसके बारे में, तो आपको ये चीज़ ना इतना जल्दी याद नहीं होगा कि बेशमेल, वेलूते, एक्सपैंगनोल, टोमेटो, होलंडाइज, मेयोनीज आप कैसे याद करोगे। तो मैंने एक ट्रिक निकाला कि यार मतलब नॉर्मल जो हम बात करते हैं, और मुझे पंजाबी बहुत पसंद है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज जो है बहुत पसंद है मुझे। तो मैं क्या अपने चीज़ें वैसे ही थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बना देता कि यार कैसे भी बस याद हो जाए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, B से है बेशमेल, E से एक्सपैंगनो, V से वलूते, H फॉर होलंडाइज, T फॉर टोमेटो एंड M फॉर मेयोनीज, ठीक है। देखो मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, आई डोंट नो कि आपको ये पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये मैं शेयर करूँ, ठीक है। तो B से मैंने बनाया भाई, ठीक है, भाई एक, ठीक है, भाई एक वारी। पंजाबी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पंजाबी स्टाइल है, आई थिंक सो ये सबको पता होगा, नॉर्मल सा है, ठीक है। भाई एक वारी
दोनों को मिला के हाथ, और यहाँ मिला। तो इसी वे में मैंने याद किया था इसको, ठीक है, कि यार मेरे को पंगे नहीं चाहिए, मेरे को अच्छे से बस याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर सॉसेस लाइफ में कभी नहीं भूलना है मुझे चीजें, इसीलिए मैंने बनाया भाई एक बारी हाथ मिला। देखो ऐसा है कि होटल मैनेजमेंट वालों को पता है कि लाइफ कैसे गुजरती है, ठीक है, और तो इसी बारे में ना कि भाई एक बार तो हाथ मिला यार, एक बार तो ये कर दे वो कर दे, ऐसे मजाक मस्ती में बोलते थे। तो इसी ट्रिक में मैंने अपना सॉस पूरी तरह याद कर लिया। अब मैं कभी भी लाइफ में चीज को भूल नहीं पाऊंगा मैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ना पढ़ाई टफ नहीं है, हमारा वे टफ है कि हम पढ़ाई को कुछ ज्यादा ही टफ बना देते हैं अपने लिए। लेकिन आप इसी मजाक में पढ़ेंगे ना तो आपको यार बता रहा हूँ ऐसे ऐसे चीजें इतने जल्दी याद हो जाएगा ना कि आपको कभी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और ना आपको टफ फील होगा कभी भी, ठीक है। तो ये था ट्रिक, आगे बहुत ट्रिक लाने वाला हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, जैसे कि आपको मैं हर एक टिप आपको शेयर कर पाऊँ, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा जैसे कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज इसके बारे में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो अब हम यहाँ पढ़ेंगे 5 मदर सॉसेस ऑफ क्लासिकल क्यूजीन। फाउंडेशन, देखिए ऐसा है कि मदर सॉसेस को फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। द टर्म मदर सॉसेस refers to any one of 5 basic sauce which are the starting point for making various secondary sauce or small sauce। एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे मैं कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना मदर सॉसेस के, उससे स्मॉल सॉस भी बोलते हैं, ठीक है। इफ somebody will ask you like what is small sauce means उसका डेरिवेटिव्स पूछ रहा है आपसे, और what are the foundation sauce बोलेगा तो आप समझ जाना कि वो 5 मदर सॉस। हाय, क्या आप भी एचआर फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं? चलो सोचो यार, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती होगी एचआर या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और यू कैन से मदर सॉसेस लाइक द स्ट्रक्चर और द फाउंडेशन, ठीक है, फ्रॉम विच ऑल द अदर सॉसेस आर डिराइव्ड, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं व्हेन कम्स टू 5 मदर सॉसेस ऑफ क्लासिक क्यूजीन। अब पढ़ते हैं सॉस के बारे में कि सॉस का है क्या, एक्चुअली एक सॉस बनता कैसा है और उसका क्या क्या एलिमेंट्स है जो हम यूज करते हैं। A sauce is essential a liquid plus some sort of thickening, means एक liquid essential है, एक thickening agent essential है, along with the other flavoring agents, or you can say flavoring ingredients। आप देख रहे हैं liquid thickening or flavoring ingredients, ठीक है। Each of the 5 mother sauces is made with a different liquid and a different thickening agent। अलग अलग लिक्विड मीन्स अलग अलग स्टॉक हो गया, राइट। लाइक कभी कोई मिल्क यूज कर रहा है इसमें, कोई ब्राउन स्टॉक यूज कर रहा है, ठीक है, कोई बीफ स्टॉक यूज कर रहा है, तो वो लिक्विड हो गया। और थिकनिंग मीन्स जहाँ पे कोई रू यूज कर रहा है, कहाँ पे एग योक यूज कर रहे हैं, परफेक्ट। तो उसके हिसाब से हम यूज कर रहे हैं एक सॉस बनाने के लिए, ठीक है जी। 3 of the mother sauces are thickened with roux। Here we go। अब यहाँ देख सकते हैं 3 of mother sauces are thickened with roux। In each case the roux is cooked for a different amount of time, इसको ध्यान रखिएगा, to produce a lighter or darker। अब यहाँ देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि 3 of mother sauces जिसकी थिकनिंग है roux which is 1:1 of a flour and butter। ईच केसेस क्या होता है कि जो रू है उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक हम कुक करते हैं और वो डिपेंड करता है कि हमें वो लाइट चाहिए कि डार्क चाहिए। अब जितना ज्यादा कुक करेंगे रू को इट विल गेट डार्कर, whereas if you cook for less time it will be a lighter। क्लियर हो गया? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने एक एक सॉस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका इसमें। बेशमेल, द सिंपलेस्ट ऑफ द मदर सॉस बिकॉज इट डजंट रिक्वायर मेकिंग स्टॉक। बेशमेल में हमें स्टॉक की जरूरत नहीं है, क्लियर है, क्योंकि बेशमेल में होता है मिल्क, ठीक है। मेड बाय थिकनिंग दिस द हॉट मिल्क विद अ सिंपल व्हाइट रू। व्हाइट रू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर दैट हाउ लॉन्ग यू कुक। सो ये जो रू है काफी कम टाइम तक कुक किया गया है, ठीक है। द सॉस इज देन फ्लेवर्ड विद अनियन, क्लोव एंड नटमेग and simmered until it is creamy and velvety smooth, ठीक है। Bechamel sauce is named after Louis de Bechamel। Louis de Bechamel एक्चुअली ये पर्सन का नाम है, ठीक है। ये बेशमेल कोई सॉस का नाम नहीं है, ये एक पर्सन का नाम है। देखिए ऐसा है कि मैंने काफी रिसर्च किया इसके ऊपर में कि कौन सॉस बनाया है। बोलते हैं कि शेफ ऑगस्टे एस्कोफियर ने बनाया था हर एक सॉस को, और उन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन सॉस उन्हीं से डिराइव हुआ है।
फिर कोई बोलता है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, शेफ लुई द बेशमेल ने बोला है कि इसको मैंने बनाया था। लेकिन शेफ है जो बोलते हैं कि बेशमेल मैंने बनाया था, लेकिन सॉस का नाम रखा नहीं गया था। लेकिन तब वो बोलते हैं कि बेशमेल जो है मैंने बनाया था। लेकिन जिसने ट्राई किया, लुई द बेशमेल जो शेफ है, तो कोई दूसरा शेफ आके बोलते हैं कि यार ये तो मैंने बनाया था, बस मैंने खाली पेटेंट कराना भूल गया था। तो आप समझ सक रहे हैं। तो ये अभी तक उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन बेशमेल का कंफर्म है कि हाँ, इन्होंने एक्चुअली अपना नाम दे दिया सॉस को। अब बनाया कौन, पहले इन्वेंट, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखते हैं इसके ऊपर में कि लुई द बेशमेल पर्सन का नाम है, मीन्स शेफ का नाम है, ठीक है। अब उसका रेसिपी मीन्स इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, फ्लावर, बटर, मिल्क, अनियन स्टड विद क्लव एंड बे लीफ, ठीक है। फ्लावर, बटर विद द रू 1:1, ठीक है। 1:1 वी वांट वाइट रू, ठीक है। ज्यादा दिन कुक नहीं करेंगे। उसके बाद विल ऐड मिल्क, बट मिल्क में हम एक अनियन को हम स्टड करेंगे विद क्लव एंड बे लीफ, ठीक है। उसके बाद हम ये मिल्क को पकाएंगे, मीन्स विल कुक इट। आफ्टर दैट विल स्ट्रेन इट एंड विल ऐड टू द रू, देन विल स्टेयर इट फॉर अ टाइम टू गेट a velvety, smooth and creamy texture, and at the last we'll add a little bit of a dust of nutmeg. There the classic French style bechamel done. ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सॉस जो है velouté, which called velvet. A basic blonde sauce, velouté, gets its name from the type of stock used. कौन सा स्टॉक हम यूज कर रहे हैं उसके बाद ही वो velouté वहां पे जुड़ जाएगा। जैसे कि फिश स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू, सी फूड स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू, चिकन स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू। व्हाइट रू से थोड़ा सा ज्यादा कुक करेंगे तो उसको ब्लॉन्ड रू बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जितने भी स्टॉक है इनको इनके साथ मिलाना। जैसे यहाँ पे हम मिल्क मिला रहे हैं, यहाँ पे हम स्टॉक मिलाएंगे, ठीक है। जो भी प्रकार का हम स्टॉक यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉन्ड रू के साथ, वो उसको हम velouté बोलेंगे, ठीक है। तो velouté एक है सॉस है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आलमांदे मीन्स चिकन स्टॉक से बनता है। इफ समबडी विल आस्क यू कि velouté सॉस बताओ आप, तो velouté के साथ आप चिकन स्टॉक ही बोलना। velouté इनसे भी बनता है, बट जब बोला जाए आपको velouté के बारे में बताने के लिए तो आप चिकन स्टॉक को ही बताना कि आप velouté, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी था, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़े में किसको लिखा हुआ, चिकन स्टॉक को लिखा हुआ ना, और साइड में लिखा हुआ है क्योंकि velouté का मीन्स होता ही चिकन स्टॉक के साथ, ठीक है, विद ब्लॉन्ड रू लिएजॉन जो कि क्रीम और एग यॉक, ठीक है, उसको थिकनिंग और क्रीमीनेस देने के लिए, which is added in the last, ठीक है। तो इसलिए चिकन स्टॉक को ही हम फोकस करेंगे। इट इज वेरी लाइट ब्लॉन्ड कलर सॉस, स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू। सिंपल है velouté भी, है जी, स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू इज velouté, ठीक है। velouté is also served as a company for certain dishes, ठीक है। साइड में भी कभी कभी सर्व करते हैं velouté को। अब इसका इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ मैं आपको। बटर, फ्लावर which is again 1:1, which comes to the roux, ठीक है। इसको हम कुक करेंगे till a little bit of a blonde, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक, डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक। उसके बाद cook this all three things, then we'll add trim mushroom, ठीक है, for the flavor, and after that we'll strain it, and there we get the final classic velouté. Note, फिश velouté cooked for 20 minutes. फिश velouté को ज्यादा कुक नहीं करेंगे, ये भी बताऊंगा जब मैं आपको स्टॉक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वाइन शुड बी एडेड एट लेटर स्टेज, ठीक है। तो फिश velouté में ध्यान रखना है, हम वाइन को ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसको सिर्फ 20 मिनट्स के लिए कुक करते हैं, ठीक है। तो ये था velouté। आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। टोमेटो सॉस। The traditional French tomato sauce is thickened with a butter roux, ठीक है, with a butter roux. In traditional French style recipe include pork, tomato concassé, tomato puree, vegetables and seasonings that are thickened with roux, ठीक है, means they are adding some kind of a flavored roux to the tomato sauce. When comes to small sauce means derivatives, ठीक है, बताया था आपको मैं, स्मॉल सॉस मीन्स डेरिवेटिव्स होता है। डू नॉट कंटेन रू, रू बिल्कुल भी यूज नहीं करते व्हेन कम्स टू डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड इट्स बेस्ड ऑन टोमेटो चंक्स एंड प्यूरे। टोमेटो सॉस का जो डेरिवेटिव्स है उसमें वो रू मिक्स नहीं करते हैं, जो कि सिर्फ टोमेटो सॉस जो ऑथेंटिक फ्रेंच स्टाइल है उसमें सिर्फ रू मिक्स होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इटालियन स्टाइल, ऑलिव ऑयल, अनियन, गार्लिक, टोमेटो, टोमेटो पेस्ट, बेसिल, सॉल्ट एंड पेपर।
इसका तो आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। ऑलिव ऑयल डालेंगे पहले, ठीक है, फिर गार्लिक, उसके बाद फिर अनियन, दोनों को ऐड करेंगे, विल सौते लिटिल बिट, ठीक है। उसके बाद विल ऐड टमाटो पेस्ट, टमाटो चंक्स, ठीक है, यदि आपके पास है। लाइक दे जनरली यूज एक्चुअली अ टिन टमाटो, एंड टिन मीन्स जो आपके डब्बे में प्रिजर्वेटिव टमाटोस होते हैं, काफी अच्छी एसिडिटी होती है उसमें, ठीक है। देन टमाटो पेस्ट फॉर अ लिटिल बिट एसिडिटी, और एक अच्छा, यदि टिन टमाटो यूज किया तो पेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, बट पेस्ट हैज अ गुड एसिडिटी एंड इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ टमाटो, ठीक है। विल ऐड दैट वन, विल कुक इट, एंड वंस वी डन, ठीक है, उसके बाद कोई स्ट्रेन करता है, कोई स्ट्रेन नहीं करता है। इफ इट प्यूरे एंड दिस इज द पेस्ट, देन नॉट रिक्वायर्ड टू स्ट्रेन इट। इफ इट पल्प, then it is going to be smashed, and after that we'll strain it for the fine बनाने के लिए हम उसको सीव करेंगे, ठीक है। if we using the tomato chunks, then at the last we add basil, then a little bit of seasoning, salt and pepper, tomato sauce done, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंच स्टाइल। flour, butter, the roux again, diced bacons, onion, carrot, celery, mepa, bay leaf, garlic crust, tomato puree, tomato chopped, brown stock, sugar, salt. French style, obviously they will add stock, again brown stock, so it's going to be a beef stock, ठीक है। Then this is roux, then we add the bacon. See, इसमें कुछ नहीं करना, ये सब धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज डालेगा, फिर उसको स्ट्रेन कर देंगे, we'll get the French style of tomato, ठीक है, क्लियर है। So the next is the mayonnaise, a basic cold sauce. It is a rich sauce as it is thickened with egg yolk and has a lot of fat, means a high percentage of fat, okay। Mayonnaise actually be made with the two ingredients, which is the main important elements is the egg yolk and the fat. Egg yolk, which is going to thicken, and the fat is going to emulsify with the egg yolk and comes to a mayonnaise, okay। It's all about emulsification. We just emulse egg yolk and fat and we get the mayonnaise here. So how we make, here the ingredients: salad oil or olive oil, you can use both of that or you can use only one, your choice. Here we go, the egg yolks, French mustard, vinegar, lemon. So these are the flavor. Salad oil, olive oil. We're gonna start emulsifying with this too. Uske baad, once you're done, we'll add a lemon or vinegar, a little bit of touch of acidity to that. It also helps to preservative. And then comes to seasoning as required. And add a little bit of a French mustard. One tip, ingredient at room temperature for better mayo, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हर एक इंग्रेडिएंट आपका रूम टेम्परेचर में हो। एंड देयर वी गेट द कोल्ड सॉस, व्हिच इज मेयोनेज़। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नॉल, एक्सपैंगनॉल मींस ब्राउन सॉस, thickened rich brown stock, brown roux makes the brown sauce. ये इसको देख के आप समझ गए होंगे कि एक्सपैंगनॉल कैसे बनता है, राइट। ब्राउन स्टॉक, ब्राउन roux makes brown sauce, क्लियर है। Espagnols is made with tomato puree and mirepoix for deeper color and flavor. Tomato puree we're using for the espagnol for the color, okay? And the brown stock itself is made from bone that have first been roasted to add color and flavor. So here we have a basic ingredients: fat, flour means the roux, fat means butter here, tomato puree paste, brown stock, butter, carrot, onion. Then we have a mirepoix. Then we have bacon trimming, bones, which is the carcass, parsley, celery, and bay leaf for the flavoring. ठीक है। So ये था हमारा एक्सपैंगनॉल सॉस, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हॉलैंडाइज सॉस। The last not the least, a warm yellow and rich sauce, Hollandaise sauce, right? It contains a high percentage of fat and egg yolk. A tangy, buttery sauce made by slowly whisking clarified butter into a warm egg yolk. You can see, इसको ध्यान रखना, ठीक है। Warm, इसका टेम्परेचर है warm, ठीक है। Liquid, clarified butter. So Hollandaise में जो liquid है वो है clarified butter और thickening है उसका egg yolk, ठीक है। And emulsified sauce, आपको यदि अच्छा Hollandaise sauce बनाना है तो ये जो टेम्परेचर है बहुत मैटर करता है, अदरवाइज आपका सॉस ठीक से बन नहीं पाएगा। डील्स विद वार्म बाउल टेम्परेचर, ठीक है। सिपाही क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीटिंग एग योक विद अ लिक्विड ओवर सिमरिंग वाटर अंटिल थिकन एंड इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। ये एक डेजर्ट का नाम भी है। डबल बॉयलर लेंगे हम, ठीक है। डबल बॉयलर में ऊपर में एग योक रहेगा, उसको हम धीरे धीरे उसको अच्छे से हम बीट करेंगे, मीन्स विस्क करेंगे जैसे कि वो थिक हो जाए,
ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें हम ऐड करेंगे बटर, ठीक है, जो है क्लैरिफाइड बटर। धीरे धीरे ऐड करने के बाद तब क्या होगा, वो डबल इन साइज हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली राइट, जो हम उसको बीट करेंगे तो उसमें हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। बीट करना मीन्स ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो एक टाइम के बाद इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, थिकन भी हो जाएगा और वॉल्यूम भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो होता है आपका हॉलैंडाइज सॉस। क्लियर हो गया आपका। सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है उसके बटर, एग योक, क्रस्ट बेल पेपर कॉर्न, विनेगर, लेमन जूस। ये जो है क्लासिकल स्टाइल का है। बटर योक पहले बीट करेंगे, फिर धीरे धीरे बटर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रस्ट पेपर कॉर्न को विनेगर में डाल के हम इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इनको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मीन्स इनको रिड्यूस करके हम हाफ कर देंगे लिक्विड को। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एग योक में। उसके बाद लास्ट में हम लेमन जूस से टच करेंगे। लेमन जूस एक्चुअली हेल्प करता है आपका प्रिजर्वेटिव के लिए, ठीक है, और एक अच्छा एक टैंजी टेस्ट के लिए। तो इसलिए हम वहाँ पे लेमन जूस ऐड करेंगे। काफी शेफ हैं जो लेमन जूस ऐड नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अ गुड अमाउंट ऑफ विनेगर इन इट। डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट में विनेगर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सॉस के बारे में। आई होप यू गाइस, आपको ये मदर सॉसेस अच्छे से क्लियर। सो आई होप कि आपने ये मदर सोर्सेज के बारे में अच्छे से सुना और अच्छे से इसको जाना। आपको मदर सोर्सेज में आई विश कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो मदर सोर्सेज के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, बेशमल, वल्यूते, अस्पागनल, टमाटो, ऑलंडेज, राइट। तो दी मायोनीज, जिसको मायो भी बोलते हैं, तो दीज आर द मदर सोर्सेज। ये मदर सोर्सेज हैं और इनके डेरिवेटिव्स भी हैं फर्दर, जो कि आज शाम तक आपको थ्योरी ऑफ कुकरी के नोट्स मिल जाएंगे, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उनके डेरिवेटिव्स भी। उनके बारे में भी हम आने वाली क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने एक एक करके अभी देखा कि इसके अंदर क्या लिक्विड यूज होता है, क्या थिकनिंग एजेंट यूज होता है, उनकी क्या क्या, हमें डबल बॉयलर क्या होता है। डबल बॉयलर होता है जब हम नीचे गर्म पानी रखते हैं, उस गर्म पानी के ऊपर एक और बर्तन रख के उसके अंदर खाने को पकाते हैं, उसे डबल बॉयलर बोला जाता है। सॉरी। डबल बॉयलर हमारा हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है। अगर आप बर्फ रखते हैं तो वो कोल्ड हो जाता है, अगर आप गर्म पानी रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। Question arises here is there any difference between tomato sauce and tomato ketchup? Tell me, is there any difference between tomato sauce and tomato ketchup? Yes, I'm asking to you. Do you find any difference between tomato sauce and tomato ketchup? Tomato sauce अभी आपने पढ़ा, ketchup आप लोग खाते हैं, बताइए मुझे। Yes, there is a difference between tomato sauce and tomato ketchup. Tomato sauce के अंदर हम रू यूज करते हैं, जिसको कि हम ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। बट टमाटो केचप जो है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, जिसको हम और रू ऐड नहीं किया जाता, जिसके कारण हम उसे काफी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। टमाटो केचप प्योरली टमाटर से बनती है। टमाटो केचप की भी रेसिपी मैं आपको दूंगा अपने रेसिपी वाले सर सेशन। इसमें जैसे स्टॉक यूज हो रहा है जो, तो उसमें टमाटो केचप में भी स्टॉक यूज होता है। या आप पानी की जगह आप स्टॉक यूज करें तो उसकी जो वो है ज्यादा अच्छी आती है। यूजुअली जब मैं घर में टमाटो केचप बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पानी में प्याज और थोड़े से खड़े मसाले डाल के उबाल लेता हूँ, तो मैं वो पानी टमाटो केचप में यूज करता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक अगर आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टॉक यूज करना, स्टॉक होता क्या है, स्टॉक भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्टॉक कुछ नहीं होता, आपके जो भी रसोई में जितनी भी कतरन बची है, जो वेस्ट है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है, उसको पानी में उबाल दो, छिलकों को सभी को, और वो स्टॉक बन जाता है। थोड़ी देर तक उबलने दो, वो स्टॉक बन जाएगा।
तो आप वो यूज कर सकते हो। मैं घर पे बनाने के लिए टमाटो केचप की रेसिपी दूंगा, बिल्कुल घर जैसी बनती है। आपको फ्रूटी और टमाटो केचप, ये दो चीजें मैं आपको घर में बनाने सिखा दूंगा, आप घर में आराम से बना सकते हो और हेल्दी भी रहेगी और आप लोगों के लिए फायदेमंद भी रहेगी। वो फ्रूटी भी बिल्कुल बाजार जैसी बनती है घर में। आप घर में फ्रूटी, अब जैसे आम का सीजन आ रहा है तो आप घर में फ्रूटी बना के प्रिजर्व करके रख सकते हो। कितने दिन चल जाती है सर घर पे जब फ्रूटी बनाते हैं? देखिए वो 15 दिन तो नहीं खराब होती, मतलब कि जो मैंने बनाया लास्ट मैंने 15 दिन तक स्टोर की थी। 15 दिन एक्चुअली क्या होता है, घर में जब बनाते हैं ना तो छोड़ता ही कोई नहीं है, वो भर भर के गिलास पीते रहते हैं पीते रहते हैं, हाँ सर। तो वो छोड़ता ही कोई नहीं है। तो मैं उसकी सेल्फ लाइफ चेक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने एक बार रख के देखा था, एक गिलास एक बोतल में छोटी सी में स्टोर करके रखा था कांच की में, तो वो 15 दिन तक ठीक रही थी। 15 दिन तक उसके टेस्ट में खराब फर्क नहीं आया था। ठीक है। तो बेसिकली पता है दिक्कत क्या होती है, बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, बस आपके पास मटेरियल होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास मटेरियल है तो हम जरूर बनाएंगे। अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आप बना के देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फ्रूटी बनाने के लिए बिल्कुल अच्छे आम चाहिए। थोड़े से जो दबे हुए आम होते हैं ना, दबे हुए मतलब कि सड़े हुए नहीं, गिलगिले नहीं, जो दब जाते हैं वेट के कारण, जो दब जाते हैं, वो आम भी सस्ते आते हैं ना। जो बारिश के बाद वाले आम आते हैं, आप मतलब कि कोई भी आम आप इस फ्रूटी को बनाने में यूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही टमाटो केचप में भी आप कैसा भी टमाटर यूज करो, बस ज्यादा सड़ा हुआ ना हो। आप फ्रेश टमाटर की अगर टमाटो सॉस बनाओगे तो वो बहुत टेस्टी बनती है, नो डाउट। और थोड़े से राइपन टमाटोज की अगर आप टमाटो केचप बनाएंगे तो थोड़ी सी टेस्ट में फर्क आता है। जैसे कि हमारी टॉप ब्रांड की जो अगर आप टमाटो केचप लेके आएंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा और दूसरी ब्रांड्स का टेस्ट अलग आता है। तो इसी तरीके से होता है। टमाटो केचप बनाने में कुछ नहीं लगता, सिर्फ टमाटर चाहिए, सिट्रिक एसिड चाहिए, ठीक है, और शुगर चाहिए और पानी या स्टॉक। ये चार चीजें सिर्फ हमें चाहिए, और कोई भी एक प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में आप कुछ कोई भी प्रिजर्वेटिव ले सकते हो, मतलब कि। और आपको अनियन चाहिए, खड़े मसाले चाहिए। टमाटो केचप बनाने के लिए सिर्फ इतना सामान चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप घर में बना सकते हो ये सब कुछ, और अब बहुत आराम से आप इनको, और बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट का, मतलब कि ऐसा नहीं है, टेस्ट में भी फर्क आता है। बिल्कुल जो बाजार में मिलता है वैसा ही टेस्ट का आइटम हम घर में बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉसेज। आई होप आपको सॉसेज का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे सॉसेज की, मदर सॉसेज के नाम गिनवा सकता है अभी? क्या आप मदर सॉसेज के नाम गिनवा सकते हैं मुझे? उन्होंने आपको अभी वीडियो में आपको सिखाए भी थे कि मदर सॉसेज के कोई के नाम आप किस तरीके से याद रख सकते हो। हम्म। सर फर्स्ट तो है बेच बेचमल। वेरी गुड। सेकंड वेल्युइटी। वल्यूते, मेरे साथ बोलो, वेलु वल्यूते। वेलु वेलुते। और वेरी थर्ड गुड। सर, थर्ड है एस्पेक्यूनोल। एस्पैगिनल। एक्सपेन एस्पैगिनल। एस्पेगिनल। और सर हम्म। फोर्थ है टमाटो। हम्म। और फिफ्थ होलंडीस डाइस ओलन होलंडाइज ओलन और ओलंडेज होलन ओलंडेज है वो। होलंडेज। हाँ। और सर लास्ट है मायोनीज। मायोनीज। मायोनीज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल अटेम्प्टेड। कोमल, यस सर। अदर सोर्सेज के नाम लो। सर एक तो टोमेटो सॉस हो गया, एक एस एस फैगोनल वैल्यू, और सर एक होता है। मेरे पीछे बोलो कोमल, मेरे पीछे बोलना। पहले बोलो बेशमल। क्या सर? सर आवाज बेशमल। कर से बोलिए। बेसिमल, वल्यूते। बल्यूते, एस्पैगिनल। एस्पैगनल, टोमेटो। टोमेटो, ओलंडेज। हॉलैंडेज,
मायोनीज। मायोनीज। इनको हिंदी में लिख लेना, चाहे आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए इनकी। कोई ये, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है, हर जगह। आप किसी इंटरव्यू में चले जाना, आपसे मदर सोर्सेज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नरेंद्र, अंकित, सचिन, और कोई बच्चा प्रेजेंट ही नहीं है। यस सर। मैंने ना तुम लोगों की सुबह की भी अटेंडेंस लगाई, और मैं अभी भी नहीं लगाता अगर तुम नहीं बोलते तो। सुबह भी मैंने तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगाई थी, क्योंकि तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था सुबह वाली क्लास में। और अभी भी मैं तुम्हारी क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि तुम क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं बोलते हो जब बात हो रही होती है। तुम्हें मैं बहुत ज्यादा फ्री टाइम भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री टाइम नहीं देता लिखने के लिए और सबके लिए। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा क्लास से फ्री टाइम भी देता हूँ। आई नो कि तुम्हारी बैक टू बैक क्लासेस होती है, नहीं इतना मैनेज हो पाता। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।